वो बात बात पे आपकी नजीर पेश करेंगी, कोर्ट में, समाज में, कस्टमर के सामने। सवाल इसलिए यही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी बिजनेस। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। आपका चहेता चैनल जी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप पर। लाइव टीवी, देश दुनिया, शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड का सारा एक्शन हिंदी और इंग्लिश में। कमोडिटी मार्केट का हर अपडेट, कंज्यूमर और कारोबार के साथ सियासत, खेल, मनोरंजन और लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, ऑटो और एजुकेशन की हर हलचल, कहीं भी कभी भी। अभी डाउनलोड करें जी बिजनेस ऐप। जी बिजनेस, आपका फायदा। डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण, नतीजों से पहले, नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिजनेस पर। देखते रहिए। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, कुल। तो IRCTC आपके डेटा को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने का मन बना चुकी है और इसके लिए बाकायदा टेंडर जारी हुए कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद। हमारा सवाल एक ही है, क्या IRCTC किसी कंज्यूमर के डेटा को किसी कहीं बेच सकती है? बेच सकती है शब्द में अगर आपत्ति है तो ठीक है, जो IRCTC कह रहा है वही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। शेयर कर सकती है क्या किसी के साथ? मोनेटाइज कर सकती है क्या किसी के साथ? इसका अधिकार क्या उसके पास है या नहीं है, इस पर हम कर रहे हैं आज हम चर्चा। आशुतोष श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आशुतोष, भारतीय कानून में क्या किसी का डेटा किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने की इजाजत है क्या? किसी कंपनी को, एग्रीगेटर को, ग्रुप को, किसी को भी? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में है आज के डेट में, वो हमारे यहाँ पे नहीं है। वो अभी इन प्रोसेस है और अभी तक वो एक्ट बना नहीं है। तो इसमें अभी देखना होगा कि ये एक्ट अभी पेंडिंग है और ये बनने के कगार पे है। ये अभी आएगा पार्लियामेंट में, तब बनेगा डेटा प्रोटेक्शन लॉ। एज ऑफ नाउ अभी नहीं है। अभी हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसी में अमेंडमेंट किया गया है टाइम टू टाइम, और रिसेंट अमेंडमेंट अभी हुआ था 2021 वगैरह में। तो अभी हमारा जो डेटा जो लॉज है वो उसी से रिलेटेड अभी चल रहा है। अब जहां तक ये जो नहीं, बट 2017 का इससे कोई कोरिलेशन है क्या आशुतोष? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रूलिंग थी कि इंडियन सिटीजन्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो आपका डेटा है, आपका जो आपकी जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स प्राइवेसी, और अपना पर्सनल डेटा, कुकीज अगर आप इंटरनेट पर कहीं पर डाल देते हैं तो वो किसी और का नहीं, वो नेशनल एसेट है, नेशनल एसेट। तो क्या किसी को शेयर किया जा सकता है क्या इस तरह से? देखिए, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था अभी आपके आगे वाले सवाल के ऊपर कि देखिए, जो आर्टिकल 21 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें राइट टू प्राइवेसी देता है हर एक सिटीजन को। अब राइट टू प्राइवेसी के अंदर अगर ये डेटा जो शेयर करने की बात हो रही है,
अभी जो सिटीजन जिसको ऑब्जेक्शन नहीं है डेटा शेयर पे, तो उसकी तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कि आप मेरा डेटा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा प्राइवेट डेटा है और ये डेटा मैंने सिर्फ पर्टिकुलर रीजन के लिए IRCTC को दिया था, मैंने उसको कहीं पे भी ऑथराइज नहीं किया था कि आप मेरे डेटा को कहीं पे भी पब्लिकली यूज कीजिए या आप उस डेटा को सेल कीजिए, ऐसे सिचुएशन में अगर वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है कि मेरा आर्टिकल 21 जो मुझे ये संविधान देता है, भारत का जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, और साथ में जो अलग अलग जजमेंट्स आए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 21 को लेकर के वो वायलेट हो रहा है। हाँ। तो हो सकता है, ये आपने सही कहा आशुतोष, लेकिन मैं एक चीज मैं आपका इस पे एक नजरिया समझने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर किसी प्राइवेट हम बात नहीं कर रहे हैं, या फेसबुक, गूगल, ट्विटर की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम यहां पर IRCTC की बात कर रहे हैं। भारत सरकार के तहत सारा दायरा है, हम यहां पर बात कर रहे हैं। क्या इस तरह का डेटा मोनेटाइजेशन का कदम उठाना या डेटा ब्रोकरेज बिजनेस में उतरना, मैं तो कहूंगा, क्या ये नजीर पेश नहीं कर रहा है दूसरी प्राइवेट एंटिटीज के लिए, दूसरी प्राइवेट पार्टीज के लिए? जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि कोर्ट के नजर में और कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में, चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो जो आपने कहा, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी हो, उन पे एक ही रूल और एक ही लॉ अप्लाई करेगा। और यहाँ पे जब तक इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि आप किसी का डेटा को यूज कर सकते हैं, तो जब तक कोई ऐसा लॉ नहीं बनता है तब तक ये एक डिफिकल्ट टास्क होगा। हालांकि देखिए, जिसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अपने प्राइवेसी को लेके या उसका डेटा शेयर करने को लेकर के, वहां पे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां अगर कुछ लोग अगर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वहां पे कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है। क्योंकि जब आप कोई एक्ट बनाते हैं पार्लियामेंट से और उस एक्ट में आप ऑथराइज करते हैं या तो गवर्नमेंट एजेंसी को या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को कि वो डेटा यूज कर लें या वो सेल कर सकते हैं, उसको राइट है या पावर है, या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जब अपना डेटा वो चाहे गवर्नमेंट को या किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है और साथ में वो एक अथॉरिटी दे रहा है, साइन कर रहा है कि आप मेरा डेटा को यूज कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में तो ये सेल्फ वो एक अथॉरिटी दे रहा है। लेकिन जहां पे वो नहीं दे रहा है, वैसे सिचुएशन में तो हमारा देखिए आम हिंदुस्तानी, आशुतोष, और मैं सवाल के साथ संजय जी के पास आना चाहूंगा। आम हिंदुस्तानी संजय जी 12-15 एप्स पर डे यूज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन ये 12-15 ऐप अलग, IRCTC अलग, क्योंकि उनमें वो कई बार झूठी इंफॉर्मेशन दे देता है, कई बार वो बचने की कोशिश करता है, कई बार वो दूसरी इंफॉर्मेशन दे देता है। उन एप्स में जो जानकारी है वो सही है या नहीं है, इस पर तो दुनिया के सारी एंटिटीज बहस कर रही हैं अभी। लेकिन IRCTC में जेन्युइन डेटा है सर, मोस्ट ऑर्गेनिक डेटा। कोई अपना नाम गलत नहीं बताएगा, उसको अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर उसका जो ट्रैवल प्लान है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों अपना कोई गलत सरकार को एक तरह से जमा कर रहे हैं आप, तो सरकार को जो आप डेटा जमा करेंगे वो तो मोस्ट जेन्युइन डेटा होगा। तो इस संवेदनशीलता इस मामले में इसलिए ज्यादा हो जाती है। IRCTC के पास जो डेटा है वो गोल्ड माइन है सर, गोल्ड माइन, जो कि डेटा खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। कल के दिन तो कोई भी बोली लगा कि आपसे डेटा खरीद लेगा, या आपको किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन का झांसा दे देगा, बोल देगा कि हम आपके साथ थर्ड पार्टी बन जाते हैं, आप डेटा शेयर कर लीजिए मोनेटाइज करने के लिए और लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। लेकिन फिर उस डेटा का क्या हो रहा है, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये थोड़ा सा अलग बनाता है IRCTC के केस को। संजय जी? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि IRCTC के पास बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही संवेदनशील डेटा है, जिसको हम PII भी बोलते हैं, पर्सनल आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन, जो कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मानी जाती है। हमारे यूरोपियन लॉ के हिसाब से भी, US के अंदर भी, सिंगापुर के अंदर भी, जहां जहां हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है, वहां PII को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन माना गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इस इंफॉर्मेशन को किसी भी दूसरी ऐप के साथ, किसी भी दूसरी प्राइवेट एंटिटी के साथ या किसी और एंटिटीज के साथ शेयर नहीं किया जाए। देखिए, आप आज की डेट में अगर आईफोन अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है या अगर व्हाट्सएप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उनका यूएसपी क्या है? वो ये कह रहे हैं कि आपका डाटा सिर्फ आपका है, कोई और इस डाटा को नहीं देख रहा है। व्हाट्सएप बोलता है हमारी एंड टू एंड कॉल्स जो है इनक्रिप्टेड है, आपका एंड टू एंड डाटा इनक्रिप्टेड है, वो आपका डाटा कोई नहीं देख पा रहा है। यहां अगर एक गवर्नमेंट एंटिटी आपका डाटा विदाउट योर कंसेंट, देखिए ये इसमें कब तक का डाटा है,
क्या पार्ट ऑफ द डेटा शेयर किया जाएगा, आई थिंक ये सब चीजें देखने वाली हैं। और अगर आईआरसीटीसी ने कोई कंसल्टेंट नियुक्त किया है या कंसल्टेंट के लिए ये टेंडर निकाला है, तो आई थिंक जो भी कंसल्टेंट आईआरसीटीसी हायर करेगा वो लोग इस बात को जरूर देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, कितनी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, क्या उसमें पीआईआई होगी, क्या उसमें फाइनेंशियल डेटा होगा, क्या उसमें क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी या पैन डिटेल होगी, आधार डिटेल होगी, वो देखना बहुत जरूरी है अभी। नहीं, मुझे लगता है आईआरसीटीसी को ये भी कंफर्म क्लियर करना चाहिए पहले कि वो कंसल्टेंट की अगर नियुक्ति के लिए टेंडर निकाल रहा है तो कंसल्टेंसी किन किन पहलुओं पर देगा, किन किन मुद्दों पर देगा, ये कंज्यूमर्स को जानने का अधिकार है और पूरा अधिकार है। अगर आप क्लियर नहीं है, अगर आप भाषा में क्लियर नहीं है, अगर आप अपने इंटेंशन में क्लियर नहीं है, अगर आप अपने विजन में क्लियर नहीं है, अपने एक्शन में क्लियर नहीं है, तो फिर निरस्त कीजिए, टेंडर को निरस्त कीजिए, होल्ड पर डालिए, क्लैरिटी दीजिए, लोगों से बातचीत करिए, उसके बाद निकालिए। अगर सबको लगता है, जैसा कि कॉन्सेंट वाली बात आ रही है, सहमति वाली बात आ रही है, उसमें अगर लगता है, लोगों को लगता है कि हाँ हमारी सहमति से हमारा डेटा का इस्तेमाल हो जाना चाहिए, कानून सम्मत अगर वो है तो फिर कर लीजिए, किसने रोका है। लेकिन उससे पहले ये जो अजीबोगरीब स्थिति जो उत्पन्न हुई है, कंफ्यूजन की स्थिति, इसके लिए आईआरसीटी से निवेदन है कि वो इस पर क्लैरिफिकेशन जरूर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। संजय जी आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आशुतोष जी आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।